आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सामान के विषय में बात करने जा रहा हूँ और दिखाऊंगा भी कैसे काम करता है। ये जो है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये आपके इंस्ट्रूमेंट द्वारा आपने कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खराब है, इसका वैल्यू कितना है, कौन से लाइन में कितने वैल्यू आ रहा है, ये आपको इस मल्टीमीटर के द्वारा आपको जान सकता है। और ये जो मल्टीमीटर है, ये मल्टीमीटर हर एक इंजीनियर के पास होता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास। ये आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार में भी खरीद सकते हैं। इसका मार्केट प्राइस समथिंग 200 to 300 समथिंग होगा और आप ये खरीद सकते हैं। और ये जो मल्टीमीटर है, खाली इंजीनियरिंग पास के साथ ही होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास भी जो घर में बैठे हैं और आपके कोई भी सामान बिगड़ा है तो आप इस मल्टीमीटर के द्वारा आप चेक करके कौन से पार्ट खराब है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। पर आपको पता होना चाहिए ये रेसिस्टर है कि कैपेसिटर है कि डायोड है कि आईसी है कि, और बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसके विषय में ये वैल्यू दिखाते हैं। और आपका जो घर में लाइन आता है उसको भी मेजरमेंट करता है, और कितने वोल्टेज आ रहा है, कितने एसी वोल्टेज आ रहा है, कितने, और आपके डीसी मेजरमेंट है जो कितने आउटपुट आ रहा है वो उसके विषय में ये डिस्प्ले कर सकता है। ये जो हम विषय में बात करने जा रहे हैं वो मल्टीमीटर के विषय में। ओके, लेट्स गो टू द मल्टीमीटर पार्ट। सो गाइस, दिस इज द मल्टीमीटर। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये मल्टीमीटर है। और जो मल्टीमीटर में ये एक रोटेटर है। रोटेटर स्विच भी काम कर सकता है, हम ऑफ भी कर सकते हैं। जब इस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीमीटर होता है। ये मेरा है जो मल्टीमीटर है, इसके बाहर से ये कवर है और आपको मैं खोल कर दिखाऊंगा। सो गाइस, ये मेरा मल्टीमीटर है। ये डिस्प्ले पार्ट है, ये पार्ट डिस्प्ले पार्ट। ये स्विच रोटेटर पार्ट है, ये जिसमें वैल्यू दिख रहा है 220 सब इसमें दिख रहा है वैल्यू। और ये पोर्ट से सबका अपना ही काम होता है। और ये मल्टीमीटर के पीछे जो है, पीछे बैटरी वाला बैटरी पोर्ट है। इसमें हम स्क्रू ड्राइवर से खोल के बैटरी होता है अंदर, डीसी बैटरी 9 वोल्ट से चलता है। ओके, सो आज में ये जो फर्स्ट में एफ लिखा है, ये जब स्विच करेंगे जैसे कि इससे करेंगे डिस्प्ले वैल्यू शुरू होगा। ये फैरेड में, ये कैपेसिटर के लिए, क्योंकि हमारा यूनिट जो कैपेसिटर का होता है ये फैरेड में काम कर सकता है। यूनिट फैरेड में है और 0 वैल्यू। अभी मेरे कोई कंपोनेंट नहीं डाला इसलिए 0 दिखा रहा है। जैसे ही ये मेगा ओम है, ये ओम के लाइन में देखिए, ये सफ़ेद लाइन दिख रहा है। इस सफ़ेद लाइन से यहाँ तक ये ओम है। ये सबसे ज़्यादा है 20 मेगा ओम, 2 मेगा ओम, 200 किलो ओम, 20 किलो ओम, 2 किलो ओम एंड 200 ओम। एंड ये जो है रेसिस्टर की वैल्यू क्रिएट करता है। जब आपका चाहिए उसके मेजरमेंट करने के लिए तो रेसिस्टर की वैल्यू ये ओम में होता है। रेसिस्टर जो हमारा छोटा सा होता है, जो रेसिस्टिंग का मतलब है विच इज़ रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ करेंट, अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। सो आपका ये कंटिन्यूटी है। ये कंटिन्यूटी का मतलब है तार आपका ख़राब है कि अच्छे से लाइन कंटिन्यू में तार आपका कोई भी ब्रेक बीच में ब्रेक नहीं है कि नहीं, इसके द्वारा से आप पता चल जाए। ये डायोड के लिए, डायोड जो होता है, और ये है 20 मिली एम्पीयर, ये करंट के लिए। ये सब एसी करंट, ये जो एसी करंट है ना, एसी का साइन होता है साइनोसॉइडल, इसलिए ये साइन जैसा होता है। ये यहाँ से 20 एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर ये एसी के लिए। वैसे ये डीसी एसी के लिए 20 एम्पियर, 20 माइक्रो एम्पियर टू 20 एम्पियर समय। आपका ये जो डीसी वोल्टेज है यहाँ से यहाँ तक 750 तक यहाँ पर देखिए डीसी एसी वोल्टेज साइन नहीं, वो से था जान जाओगे। 2 वोल्ट से 750 जो एसी वोल्टेज, मतलब ये हमारे घर में जो आता है एसी वोल्टेज, उसमें हम आपको पता चल सकता है कितने वोल्टेज आ रहा है। और ये डीसी, ये जो साइन होता है, ये जो अगर हमारे एसी ये डीसी वोल्टेज, ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट फ्लो डीसी कांस्टेंट में चलता है, इसलिए ये सीधी एरो की जैसा है। और ये कहाँ से, ये 1000 स्टार्टिंग फ्रॉम 200 मिली वोल्ट टू 1000 मिली वोल्ट दिख रहा है आपको। सो आपको ये है ट्रांजिस्टर चेक करने के लिए
ये है आपका मेरा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो होता है मल्टीमीटर। हर एक का आप अपना ही पार्ट्स अलग अलग डिस्प्ले एंड वो पोर्ट्स होता है। और मेरे पास ये होल्ड करने के बाद आपको रात में ही दिख सकता है कितने वैल्यू आ रहा है। ये स्विचिंग बटन है, ये देखिए पोर्ट्स 20 मिली। ये कॉमन जो होता है, ये कॉमन हर एक पोर्ट में होता है। ये कॉमन के द्वारा से आप किसी भी पोर्ट में चेंज करो, चाहे आप रेजिस्टर मेजर करो, चाहे आप वोल्टेज चेक करो, चाहे आप डायोड चेक करो, आपकी ये कॉमन ही रहना चाहिए। इसके ये आप इधर उधर कर सकते हैं ये पोर्ट को, पर ये इसको नहीं। ठीक है, नेगेटिव, ये आप नेगेटिव के अगर कॉमन के द्वारा कॉमन जैसे काम करता है, ये आपका एक पॉजिटिव जैसे भी काम करता है। ये अब मैंने डाला यहाँ पर कॉमन पे ब्लैक वाला। अब वोल्टेज नापना है तो वोल्टेज के लिए यहाँ भी वोल्टेज होता है, ओम रेसिस्टर पे नाप सकते हैं। ये आपका कैपेसिटर का साइन है, कैपेसिटर पे नाप सकता है। और कैपेसिटर के लिए यहाँ पर डालें। पहले कॉम के लिए कॉमन है ये, इसको हमेशा यहीं पर रखना चाहिए, कभी इधर उधर नहीं करना है। और इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इसको ये पोर्ट से यहाँ पर लेके आ सकते हैं, इसको यहाँ पर लेके आ सकते हैं, पर इसको नहीं। ओके, और आपको मैं दिखाऊंगा हमारे घर में सप्लाई कितने आता है, कितनी एसी वोल्टेज हमारे एसी के लिए है। हमारे जो घर में आता है करंट, वो एसी जो एसी करंट है ना, करंट का डेमोन्स्ट्रेट हमारे एसी होता है एम्पियर। देखिए ये एम्पियर है, ये एम्पियर एसी एम्पियर एसी करंट है, सॉरी एसी करंट है। हमारे जो वोल्टेज नापना है, वोल्टेज के लिए यहाँ पर है एसी वोल्टेज। सो मैं आपको वोल्टेज दिखाऊंगा घर में कितने आ रहा है। ओके, इसको टर्न करें, ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर टर्न करिए। सी हमारे हमें पता है जब हमारे 230 वोल्टेज है, अभी कितना आ रहा है, इसके सबसे मैक्सिमम ले जाए 750 में ले जाएंगे एसी वोल्टेज। ओके ओके गाइस, आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरा बल्ब है वो जल रहा है, इसका मतलब हमारे पास एसी आ रहा है वोल्टेज। इसका लाइन यहाँ से है, स्विच यहाँ पर है, पोर्ट यहाँ पर है। आपको दिखाऊंगा कितना वैल्यू आएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पोर्ट है ये मैं लगाने जा रहा हूँ। ये 2 प्रोब है, ये टर्मिनल के लिए 2 आ रहा है इसलिए। सो मैं आपको दिखाऊंगा, ये आपका पोर्ट यहाँ पर एक चला गया, वैल्यू रीड नहीं कर जा रहा है। और आपका पोर्ट इधर से यहाँ पर देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 236 आपका आ रहा है यहाँ पर। देखिए 236 237 इतना वोल्टेज आपका एसी करंट में आ रहा है। देखिए इसी वोल्टेज में आ रहा है। ओके दोस्तों, मैंने आपको दिखा दिया कि ये कितने वोल्टेज आ रहा है एसी में। और आपको मैं दिखा दूँ कि आपका तार खराब है कि नहीं। जैसे कि मैंने ये एक तार लिया है, देखिए इसमें ये तार से लेकर ये इसके अंदर जो तार है, ये तार यहाँ तक आया है। और आपको पता नहीं चल सकता जो कि हमारे प्राइस से जो हमारे राइस कुकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है, जो हमारे इंडक्शन होता है, उसमें तार का खराब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। और आपका जो पता चलने के लिए ये मल्टीमीटर काफ़ी है। ये तार है, इसको पता चलने के लिए ये जो एक मल्टीमीटर है जो दिख रहा है आपको, इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ तक रोटेट करना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो कंटिन्यूटी साइन होता है, यहाँ पर कंटिन्यूटी साइन पर जाना चाहिए। और इसके पास जो है ना ये लाल वाला, इसको ये वोल्ट ओम कैपेसिटर की जगह में लाना चाहिए। ब्लैक तो कॉमन में ही रहेगा, मैंने पहले ही बोला था। और इसका जो टर्मिनल है, 2 टर्मिनल आया है, इसको टर्मिनल को क्या करना चाहिए, जो है ना इसको एक पॉइंट से यहाँ पर, एक पॉइंट से यहाँ पर और एक पॉइंट से यहाँ पर टच कीजिए। और ये जब बजता है ये अच्छा तार है, क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। अगर बीच में ख़राब है तो बीच में टूट गया होता हो तो ये नहीं बजता, अभी तो बज रहा है, इसलिए ये अच्छा है। इसलिए अनदर तार जैसे कि ये ऐसा ही 2 टर्मिनल में लगाई, ये तार बजेगा। सी आपने सुन रहा है,
ये बज रहा है मल्टीमीटर, इसका मतलब ये तार अच्छा है, इसका पास कोई ब्रेक नहीं हुआ है। और आपके पास ये दोनों प्रूफ भी खराब है कि नहीं, ये पता चलने के लिए दो को शॉर्ट कीजिए, ये भी चल रहा है, इसलिए उनका ये जो तार है उसको भी आप चल सकता है कैसे। और जो ये हमारा डेटा केबल जैसे बिगड़ जाता है, जैसे हमारे वो प्लग होता है, प्लग में वो तार जो है प्लग पावर सप्लाई होता है, पावर कॉर्ड, वो भी चल सकता है। जैसे कि मैं एक डेटा केबल करूँगा, डेटा केबल जो डेटा केबल ख़राब होता है, इसमें आप कोई भी पॉइंट में लगा दीजिए। जैसे कि मैंने इसमें एक ये पॉइंट ब्लैक वाला लगा दिया, और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी फर्स्ट में इसमें लगाऊंगा क्योंकि होल्ड नहीं हो रहा है। इसको आप जहाँ पॉइंट में न लगा अंदर लगा दिए। ये 4 टर्मिनल होते हैं, यहाँ अंदर 4 होता है, देख लीजिए 4 होता है, 1 2 3 4 होता है अंदर पोर्ट, इसमें भी 4 ही होता है। इसमें 4, एक पॉइंट में ये लगा दिया, एक पॉइंट से ये लगा दिया। इसमें ख़राब है तो पता चल जाएगा, बजेगा तो या ख़राब नहीं हुआ, नहीं बजा, इसमें ये बज रहा अच्छा है। वैसे ही 3 और बाकी है, 3 को भी वैसे ही चेक करना है। यहाँ 3 पोर्ट है, 3 में 1 2 3 में लगा कर यहाँ पर फिर से किसी और पोर्ट में जाकर लगाना पड़ेगा। अच्छा है, पोर्ट खराब है तो डेटा केबल खराब है तो बता देगा। ये सॉरी तार का प्रॉब्लम है, अभी बज रहा था, शायद पता नहीं क्या हुआ है, पर ये अच्छा डेटा केबल है, बज रहा है। ये तार का फ्लक्चुएट हो रहा है, इसलिए आपका जो वो तार है वो आपका हो गया है। अब ये आप ईयरफोन जो खराब है, ईयरफोन के लिए भी वैसे ही कर सकते हैं, कंटिन्यू चेक कर सकते, तार खराब है कि भीतर कंपोनेंट खराब है, इसका पता चल जाएगा। अगर जो है मेरे पास उतना इक्विपमेंट नहीं है, जैसे रजिस्टर कैपेसिटर नहीं है अभी इसका फेरत चेक करने के लिए, और वो जो चेक करने के लिए हमारे पास छोटा सा ये डिवाइस है, ये डिवाइस से मैं चेक करने जा रहा हूँ। ये एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर इसका वैल्यू मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओके, जो आपको दिखा रहा हूँ ये कैपेसिटर का है, कैपेसिटर अंदर है। ये आपको जो पोलैरिटी है ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव किया है। ये कैपेसिटर के लिए माइक्रोफैराड में लगा दिया है। इसके वैल्यू डिस्प्ले कर रहा होगा शायद, सॉरी ये शायद हील होगा क्योंकि मेरे पास इतना ही इक्विपमेंट नहीं है। देखिए पहले शो कर रहा है, आपको इसमें कैसे डालना होगा, इसलिए आपको ये जो है कैपेसिटर का ये नेगेटिव पार्ट है, ये साइन है, नेगेटिव के मान मीन्स कम में काला वाला जो होता है, काला वाला को डालना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये अंदर वाला ये नहीं दिखा सकता है, अनमोनी पे है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर डाला है, यहाँ अंदर इसके तार हुआ टर्मिनल डाला है, और जो लाल है इसको मैं यहाँ पर डाल दिया। दिख रहा है, मैंने बोला था यहाँ 10 माइक्रोफैराड में रखना है क्योंकि कैपेसिटर की वैल्यू फैराड में। अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर का 2 टर्मिनल लगाइए, लगाने के बाद ये टर्मिनल में जो टच में एक टर्मिनल में जैसे रजिस्टर ये हो गया, मैं आपको दिखाऊंगा वो तारी रजिस्टर हो गया, ये अंदर वाला रजिस्टर एक टर्मिनल में ये लगाइए, और टर्मिनल में ये ओके, ये टर्मिनल इसे लगाने के बाद ये रजिस्टर के वैल्यू में स्विच कीजिए। कौन सी वैल्यू है आप स्विच करते जाइए, अगर नहीं मिला तो अगर जब वैल्यू मिला तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू है रजिस्टर का। ओके, इतना ही आज के लिए, और फर्दर मोर डिटेल्स आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। क्या आपका कौन से कंपोनेंट में आपको पता नहीं चल रहा है, क्या हुआ है, मुझको कमेंट में बताइए, और जो आपका कोई सजेशन है तो मुझे बताइए। और जो हाँ मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका लाइक भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए, और वो जो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए क्योंकि ये एक इंजीनियर के लिए है, और ये आपको घर बैठे भी हो सकता है।
हो जाता है और आपका कोई भी कंपोनेंट बिगड़ जाए तो आप बना सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस रिगार्डिंग दिस, और आपका कोई भी फ्यूचर कोई भी सामान बिगड़ा है, कैसे करना है, वो कुछ जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए और मैं आपको उसके विषय में करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। ओके, थैंक यू।